नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि रघुवंशी और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के अगले 7 दिन मौसम बदला रहेगा। सुबह प्रदेश के ज्यादातर शहरों में कोहरा छाया रहा। दतिया और सतना में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। अभी पिछले 24 घंटे के दौरान तो प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है और अगले 24 घंटे में भी मौसम शुष्क ही रहेगा। टेम्परेचर जरूर थोड़े बहुत अभी जैसे ग्वालियर है और दतिया यहाँ 7 डिग्री के आसपास गया है, नौगांव का भी 7 के आसपास गया है, भोपाल का तो अभी वैसे ही चल रहा है 12 के आसपास। और अभी भोपाल में और 1-2 डिग्री जो है ना अभी तो एक जैसे ही रहेगा, लेकिन इसके बाद से 1-2 डिग्री बढ़ने की संभावना है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अपने नॉर्थ इंडिया में एक्टिव हो रहा है। तो उसकी वजह से 2-3 तारीख में हो सकता है प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा हो जाए और बादल आ जाए तो थोड़ा बहुत मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा अंतर नहीं है। डीजीपी के निर्देश पर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार मध्यरात्रि में थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान थाने की साफ सफाई, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ऊर्जा महिला डेस्क, CCTNS आदि को 15 दिन में ठीक करने के निर्देश दिए गए। विगत कुछ दिनों से मेरे द्वारा राजगढ़ जिले के विभिन्न थाना और चौकियों का लगातार औचक निरीक्षण किया गया है और आने वाले समय में भी मेरे द्वारा इस प्रकार के औचक निरीक्षण किए जाते रहेंगे। रात्रि की गश्त प्रणाली को बेहतर बनाना बहुत ही आवश्यक है और इसके माध्यम से रात्रि में गश्त के जो भी पॉइंट है उसको मेरे माध्यम से चेक भी किया जाता है और महत्वपूर्ण स्थानों की गश्त कराई जाती है। साथ ही साथ रात्रि में यदि कोई फरियादी थाने पे आता है तो उसकी किस प्रकार से तत्काल बिना किसी विलम्ब के सुनवाई हो और उसको देखना भी आवश्यक है। थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसी है, तो इसके माध्यम से भी रात्रि में जाके थाने के स्टाफ से चर्चा की जाती है और उसके संबंध में मेरे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको आम जनता के प्रति और बेहतर संवेदनशील बनाया जा सके। ग्वालियर में मलखम्ब के खिलाड़ी एवं योग के प्रशिक्षक प्रबल कुशवाहा की रहस्यमयी मृत्यु पर ओबीसी समाज ने फुलबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया है। प्रबल कुशवाहा भारतीय योग विद्या एवं मलखम्ब के नेशनल स्तर के बड़े खिलाड़ी थे। वह अभी कुछ दिनों पहले चीन गए हुए थे, जहां पर उनकी योग एवं मलखम्ब की प्रशिक्षण सत्र ट्रेनिंग थी, जिसमें वह चीन के लोगों को योग विद्या के ऊपर ट्रेनिंग देने वाले थे, परंतु वहां पर किन्हीं अज्ञात कारण से उनकी मृत्यु हो गई। ग्वालियर के प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा जो हमारे ग्वालियर का एक लाल प्रबल कुशवाहा जो कि योगा टीचर था, वो कुछ दिन पहले चाइना गया हुआ था योगा क्लास लेने के लिए, लोगों को वहाँ पे योगा सिखाता था। लेकिन कुछ दिन बाद जब पता चला कि उसकी ये एम्बेसी से खबर आती है कि उसकी मृत्यु हो गई, हम लगातार, हमारे परिवार के लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उसकी मौत किस कारण से हुई है, उसका हम लगातार पूछ रहे हैं कि हमको सब दिया जाए। लेकिन आज दिनांक तक ना तो हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, विदेश मंत्री जी को भी लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, लेकिन आज दिनांक तक ना तो प्रबल को न्याय मिला, ना ही उसका शव आया है। और हमारी यही है, अभी तक हम एम्बेसी, चाइना एम्बेसी से ही बात की तो वो ये कहते हैं कि अभी आपको उसका शव नहीं मिलेगा। जब इस देश के अंदर हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारी गुहार, आज हमको रोडों पे आना पड़ रहा है। ये देश का एक लाल था जिसने अपनी भारत की संस्कृति को प्रचार करने के लिए योगा क्लास चलाई वहाँ पे, और आज किस कारण से वहाँ पे मृत्यु हुई है और आज उसका शव नहीं मिल रहा। तो इसके लिए सारे लोग युवा हैं, सारे ग्वालियर के प्रबुद्ध लोग जो आज यहाँ पे फुलबाग चौराहे पे अब जस्टिस के लिए आज लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई है, जब तक हमारे प्रबल को न्याय नहीं मिलता, हम ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक इसको आंदोलन करेंगे। ग्वालियर IIT की तैयारी कर रहे नाबालिग छात्र के अपहरण के मामले में आखिरकार पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को अभी तक वह हथियार नहीं मिले जिससे स्कूली छात्र को धमकाया गया था। एक नाबालिग बच्चा है जो इसको कुछ दूसरे लड़के ले गए थे, 6 लोगों का उसने नाम बताया है कि उसको ले गए थे और उसकी साथी के लिए बोल रहे थे कि उसको बुलवाओ, उससे हमारा झगड़ा है, उसको ठीक करना है। तो इसको हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभी एक आरोपी उसने पकड़ा है
ये बच्चा जो है फरियादी है नाबालिग है, आरोपियों में भी कुछ लोग नाबालिग हैं और 2 लोग बालिग लग रहे हैं, तो अभी को हमने पकड़ा है। जो वीडियो देखा जा रहा है उसमें कट्टे अवैध कट्टे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, उसमें आमसेट को की कार्रवाई की जाएगी और कट्टा वाला चलाने वाले को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन देखने वाला सर, जिस तरह से नाबालिग इस तरह से बदमाश गुंडागर्दी आगे आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा संदेश चलता है। इसमें लगातार ये देखने में आता है कई बार बच्चों के बारे में माँ बाप को भी जानकारी नहीं रहती कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसमें भी बच्चों के ग्रुप ही हैं जो आपस में छोटी छोटी बात को लेकर विवाद करते हैं, और जिस बच्चे को जाया गया था तो उसका भी एक साथी से इनका विवाद था अन्य लोगों का, और उसको बुलवाने के लिए इससे फ़ोन लगवा के बुलवाने की और पूछ रहे थे, उसके बाद जानकारी ले रहे थे। तो हम लोगों ने ये कहा है कि अभी जो इतनी गाड़ियाँ चलती हैं उनमें नाबालिग बच्चे अगर चला रहे हैं तो उस पर विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि ये कुछ ट्रेंड इस तरह का बन रहा है जिससे पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं रखते हैं, और इस तरह के ग्रुप अगर कहीं लड़कों के दिखते हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में सिटी बस ऑफिस में प्रशासनिक एवं यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर संभावित उपायों, विकल्पों तथा नवाचारों के विषय में सरगर्भित चर्चा की गई। बैठक में अभिषेक बबलू शर्मा, कलेक्टर इलैया राजा टी सहित प्रशासनिक एवं यातायात विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। हर शनिवार को शहर के ट्रैफिक एक्सपर्ट्स, शहर के ऐसे लोग जो शहर के ट्रैफिक पे चिंता कर रहे हैं और को ट्रैफिक पे नंबर 1 बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उनकी मीटिंग रहती है, उनके सुझावों को सुना जाता है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूशन में लाने के लिए डिस्कशन होता है। तो वैसी ही मीटिंग आज नहीं, कई तरह के सुझाव जो पिछले हफ्ते आए थे ग्रीन लाइट्स को लेकर, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को लेकर, उनको हमने इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। आज भी कई सारे सुझाव आए हैं, चाहे ई रिक्शा के रेगुलेशन को लेकर हो या वन वे करने को लेकर हो, इनको सबको स्टडी करके फेज वाइज हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि इंदौर स्वच्छता के साथ ट्रैफिक में भी नंबर 1 बने। साथ ही फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की मुहिम हमारी लगातार जारी है। आज भी मैंने हवा बंगला से लेकर कैट चौराहे तक का दौरा किया है, लोगों को समझाइश दी है, 3 दिन में अगर वो नहीं माने तो वहाँ कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में किए गए विधेयक संशोधन से घबराए चालकों ने कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हादसे जानबूझकर नहीं किए जाते हैं, हो जाते हैं। कोई ड्राइवर यह नहीं चाहता है कि सड़क पर उसके हाथ से चींटी भी मरे। सरकार को सोचना चाहिए कि चालक इतना संपन्न नहीं होता कि इतनी बड़ी जुर्माने की राशि अदा कर सके। बीसीएल का ड्राइवर हूँ कम से कम 20 साल से। कभी हम लोगों के सहयोग के लिए कभी कोई बात नहीं हुई है, हमेशा बात हुई है तो फालतू की दुखदायक और टेंशनों वाली बात हुई है। भाई हम लोग यहाँ गाड़ी चलाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए, जिम्मेदारी है घरों पे, हुनर कुछ है नहीं है, ड्राइवरी के अलावा काम धंधे है नहीं। अब पता चल रहा है कि ये अपनी परेशानियाँ घर की झेलना है, जैसे जैसे गाड़ी घोड़े चला रहा है। ऊपर से सरकार ने ये बोझ लाद दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी 10 साल। अगर इतना पैसा होता तो अपन इतने परेशान क्यों होते। और दूसरी चीज़ है, ये समस्याएं तो सरकार को खुद देखना चाहिए कि ड्राइवर को कोई फैसिलिटी तो दी नहीं अपन, और ऊपर से अपन जो है दुख का कारण बन रहा है। क्या काम ये 10 लाख रुपए का जो कानून उनने लागू करा, ये हम तो दे नहीं पाते भाई, इसलिए हम तो विरोध कर रहे हैं। पूरे टैंकर ड्राइवर हूँ, बस सीधी बात ये है कि अगर हमें कहीं दिक्कत आ रही है, इस चक्कर में हम विरोध कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए आपके लिए कोई कानून? हमारा सेफ्टी के लिए हमारा कोई कानून ही नहीं है, कोई हमारे ऊपर कोई यही नहीं है कि हमारे कोई सेफ्टी करे। भाई ये तो अदालत भी मानती है, कानून भी ये मानता है कि भाई ड्राइवर जानबूझ के नहीं करता है, अनजाने में गलती होती है। अब जानबूझ के अगर ये लोग हमारे ऊपर कानून थोप रहे हैं तो हम इसका विरोध तो कर रहे हैं। ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू में वर्ष 2023 की खट्टी मीठी यादों को अलविदा कहने और नव वर्ष 2024 के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में सैलानी इन दिनों मांडू में मौजूद है। यहाँ मौजूद और आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के इंतजाम के साथ यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान बनाने धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने मांडू में सड़क पर उतरकर पैदल मार्च किया और व्यवस्थाएं देखी है। नए साल के अंतिम दिन है और परसों 2024 की शुरुआत होने वाली है, तो इस ख्याल से प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी मांडू में टूरिस्टों का आवागमन काफ़ी संख्या में होने की उम्मीद है। तो जो भी टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पे आवे वो सुरक्षा के भाव के साथ अपना पूरा मांडू भ्रमण करके यहाँ से और इंतजामात के तहत थाना प्रभारी के अलावा मैंने
और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मधुभाषी प्रदेश।